नमस्कार, आप सबका स्वागत है क्वेस्ट हरियाणा यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेक्स इन हरियाणा की। लेक्स इन हरियाणा का ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम साउथ हरियाणा में जो लेक्स हैं उनकी बात करेंगे। और इस वीडियो में जो हम पहली झील डिस्कस करने वाले हैं वो है झज्जर डिस्ट्रिक्ट की झील। और झज्जर डिस्ट्रिक्ट में एक ही झील है, ये यहाँ पे जो है ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट है। और झज्जर डिस्ट्रिक्ट में ये जो निशान मैंने लगाया है ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में भिंडावास झील है। ठीक है। और ये झील झज्जर शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर भिंडावास गांव के पास स्थित है। ये कृत्रिम झील है, मानव निर्मित एक झील है। और अगर हम बात करें इसको वन्य जीव अभयारण्य के रूप में मान्यता देने की, तो हरियाणा सरकार ने 5 जुलाई 1986 में इस झील को वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया था। और इस पक्षी विहार में ना हर साल 250 प्रजातियों के लगभग पक्षी प्रवास करते हैं और 300 से ज़्यादा पक्षी यहाँ देखे जा सकते हैं। और भारत सरकार ने भी इस झील के महत्व को देखते हुए 3 जून 2009 को इसे एक पक्षी विहार के रूप में मान्यता दे दी थी। और इस झील के बाद हम बात करते हैं झज्जर ज़िले से बिल्कुल लगा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है वो है गुड़गांवा। और गुड़गांवा डिस्ट्रिक्ट में सुल्तानपुर, दमदमा और बसई, भीमकुंड, घाटा आदि झीलें हैं। यहाँ पे 5 झीलें हैं। सुल्तानपुर और दमदमा झील मुख्य झील हैं। ठीक है, हम उनकी बात करेंगे। साथ के साथ हम बसई झील, भीमकुंड और घाटा झील की बात भी करेंगे। और दमदमा झील भी गुड़गांव में ही है। तो यहाँ नक्शे में, मैप में थोड़ा अच्छे से हम इनको देख नहीं पा रहे हैं, तो अलग से हम गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का मैप खोल। ये देखिए, यहाँ पे मैंने गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का मैप लिया है। और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के मैप में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 5 झील हैं। एक है सुल्तानपुर झील और एक है दमदमा झील। और साथ में ये 2-3 छोटी छोटी जो झीलें हैं इनको भी हम डिस्कस कर लेंगे एक बार। कि वैसे तो यही महत्वपूर्ण बात है इन झीलों से रिलेटेड कि ये झील कौन से ज़िले में है। तो बसई झील, भीमकुंड और घाटा झील ये भी गुड़गांव ज़िले में है। लेकिन सुल्तानपुर और दमदमा झील जो कि बड़ी झीलें हैं कंसिडरेबली, और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सुल्तानपुर झील की, जो कि गुड़गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है। और सुल्तानपुर झील का कुल क्षेत्र जो है वो 325 एकड़ के लगभग है। और इस झील पर लगभग 100 से ज़्यादा प्रवासी पक्षी हर साल आते हैं। और अगर हम बात करें इस झील को पक्षी विहार का नाम देने की, ये झील इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत दूर दूर से पक्षी यहाँ प्रवास करने के लिए आते हैं। और पीटर जैक्सन, जो कि आपने सुना होगा, पीटर जैक्सन एक पक्षी विज्ञानी थे। और जो कि उस समय दिल्ली बर्ड वाचिंग सेंचुरी सोसाइटी जो है ना, दिल्ली बर्ड वाचिंग सोसाइटी, ये इसके सचिव थे उस समय पर। ठीक है ना। तो इन्होंने 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को सुझाव दिया था कि सुल्तानपुर झील को एक पक्षी विहार के रूप में मान्यता दी जाए। क्योंकि यहाँ पे वो जब रिसर्च करते थे अपनी, क्योंकि वो एक पक्षी विज्ञानी थे, रिसर्च करते थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि 100 से ज़्यादा ऐसे पक्षी हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं और वो हर साल सुल्तानपुर झील में प्रवास करने के लिए आते हैं। तो उन्होंने 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ये सुझाव दिया कि उन्हें इस क्षेत्र को पक्षी विहार के रूप में विकसित करना चाहिए। तो उस समय इसको 1970 में पक्षी अभयारण्य यानी कि पक्षी विहार घोषित कर दिया गया था। और 13 साल बाद इसको और इसका आकार को बड़ा कर दिया गया, यानी कि 1989 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। जब हम इसी सीरीज़ में, हरियाणा जीके की सीरीज़ में राष्ट्रीय उद्यान को डिस्कस, नेशनल पार्क्स को डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी हम सुल्तानपुर नेशनल पार्क का जिक्र करेंगे। तो अभी हम इसमें समझ लेते हैं कि सुल्तानपुर झील जो है वो गुड़गांव से 15 किलोमीटर दूर है और 325 एकड़ के लगभग इसका क्षेत्रफल है। और अगर हम बात करें इसके विकास की, तो इसके विकास में पीटर जैक्सन, जो कि पक्षी विज्ञानी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है।
जब वो अपनी रिसर्च के लिए यहाँ पे विजिट करते थे तो उन्होंने देखा कि 100 से ज़्यादा प्रवासी पक्षी हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, लेकिन वो हर साल यहाँ पे अपना प्रवास करने के लिए उद्यान में आते हैं। तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से निवेदन किया कि आप इस क्षेत्र को पक्षी प्रवास में बदल दीजिए, और 1970 में इसी कारण से इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। और 13 साल बाद इसका आकार बढ़ा करके इसको 1989 में नेशनल पार्क के रूप में विकसित किया गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बसई झील, भीमकुंड और घाटा झील भी गुड़गांव में है। बसई झील को बेसिकली बसई आर्द्रभूमि के नाम से भी जाना जाता है। और भीमकुंड की बात करें तो ये गुड़गांव शहर में ही है, 10 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, और घाटा झील जो कि सेक्टर 58 में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं दमदमा झील की। देखिए, दमदमा झील जो है ना, ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हरियाणा की। ठीक है ना, हम भारत की नहीं, हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दमदमा झील, और ये सोहना से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है, और ये लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है। और यह जो झील है यह अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई एक झील है। इसकी गहराई लगभग 20 फुट की है, और वर्षा काल में इसका जलस्तर, जो बारिश होती है मानसून में, इसका जलस्तर 50 से 70 फुट तक हो जाता है। ठीक है ना, और इसका मुख्य स्रोत जो है पानी का वो बारिश का पानी ही है। और हरियाणा सरकार ने इस झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है अभी। ठीक है ना, और इसको विकसित करने के लिए उन्होंने झील के बीचों बीच एक ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिसोर्ट बनाया है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इससे संबंधित। ठीक है, यहाँ पे भी जो प्रवासी पक्षी हैं वो यहाँ पे भी प्रवास करने आते हैं, और यहाँ पर लगभग 190 प्रजातियाँ जो पक्षियों की हैं वो देखी गई हैं। ठीक है ना, और इस झील के नज़दीक ही सोहना गर्म पानी के झरने भी हैं। ठीक है, इस दमदमा झील के आसपास ही, क्योंकि ये सोहना के नज़दीक है तो यही इसी के पास क्या है, गर्म पानी के झरने हैं सोहना के। जो गर्म पानी है वो ना गंधक युक्त गर्म पानी है। और ये प्राचीन मान्यता है कि जब पांडुपुत्र अर्जुन को प्यास लगी थी, वो वनवास के टाइम पे यहाँ पे अपना वनवास काट रहे थे, तो उन्होंने अपनी प्यास बुझाने के लिए इस झरने की खुदाई की थी, जो गर्म पानी के झरने सोहना में मिलते हैं। तो दमदमा झील के बारे में हम बात कर रहे थे, ये भी गुड़गांव में है, और हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये है। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की। और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मुख्यतः जो झील है वो है बड़खल झील, जिसकी हम अभी बात करेंगे। ये आप देख रहे होंगे, ये फरीदाबाद शहर है। ये पूरा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का मैप है, और उस डिस्ट्रिक्ट में ये फरीदाबाद शहर है। इस शहर के पास ये यहाँ पे जो है ना, ये बड़खल लेक है, और ये सूरजकुंड लेक है। ठीक है ना, ये कौन सी है, ये अनंगपुर लेक है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। ये बिल्कुल फरीदाबाद के नॉर्थ एरिया में है। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं बड़खल लेक की। बड़खल लेक जो बड़खल गांव के नज़दीक स्थित है, बिल्कुल यहाँ बड़खल गांव है, उस गांव के साथ में ही ये झील बनी हुई है। और जो बड़खल शब्द है ना, ये फारसी भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है, हिंदी में अगर हम इसका अर्थ निकालें तो उसका मतलब होता है बिना किसी रुकावट के। ठीक है ना, बिना किसी रुकावट के मीन्स बहुत ही शांत और सौम्य। तो यहाँ पे जो झील है उसका वातावरण बहुत ही शांत और सौम्य है, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। ये एक प्राचीन झील है, प्राकृतिक झील है, यानी कि यहाँ पे भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसने झील का रूप ले लिया है। और यही झील जो है ना, मानसून के टाइम पे बाढ़ का कारण बनती थी। इसलिए वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत यहाँ पे जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, उनकी 2 पहाड़ियों को जोड़ करके बांध बनाया गया, और इसी बांध के कारण इस झील को इसका वर्तमान कृत्रिम रूप मिल गया। यानी कि अब जैसे ये दिखती है ना, वो इसलिए दिखती है क्योंकि 1947 में 2 पहाड़ियों के बीच में एक बांध बनाया गया। उस बांध की वजह से इसने अपना जो कृत्रिम रूप है वो ले लिया। और ये जो झील है ये अरावली की पहाड़ियों की रेंज से घिरी हुई है। इसके आसपास बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, 206 एकड़ में फैली हुई ये झील है। और एक महत्वपूर्ण बात इस झील से संबंधित वो ये है कि इस झील पर बसंत ऋतु में फ्लावर शो आयोजित किया जाता है। बहुत सारे फूलों का एक शो आयोजित किया जाता है यहाँ पे। और इसके बिल्कुल नज़दीक में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे
कौन सी झील है, बिल्कुल समीप में ही एक झील और है, मयूर झील। वो बहुत साइज में बहुत छोटी सी झील है, लेकिन अगर मयूर झील के बारे में भी आपसे पूछा जाता है तो वो भी फरीदाबाद में है। और इसके बाद यहाँ पे ऊपर ये अनंगपुर गांव में एक झील है, इसको अनंगपुर झील कहा जाता है, ये भी फरीदाबाद में है। चलिए दूसरी जो झील है वो है सूरजकुंड, सूरजकुंड झील। ये बड़खल लेक है, ये फरीदाबाद शहर है। ये मैप में आप देख रहे होंगे, ये बड़खल है, और ये जो लेक है ना यहाँ पे, ये है सूरजकुंड। और सूरजकुंड झील को सूरज की झील भी कहा जाता है, और नंदपुर गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। और 10वीं शताब्दी की एक प्राचीन झील है ये। इसका निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजमल ने करवाया था। अनंगपाल द्वितीय ने भी इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, तो सूरजकुंड से संबंधित एक और बात है कि इस झील पर हर साल सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार इसको हर साल आयोजित करवाती है। चलिए अब बात करते हैं नूह डिस्ट्रिक्ट की। साउथ में एक और डिस्ट्रिक्ट है मेवात डिस्ट्रिक्ट, जो कि झीलों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 4 झील हैं जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं अक्सर। तो यहाँ पे खलीलपुर, चंदेनी और उझीना और कोटला झील, ये मुख्य झीलें हैं जो यहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। खलीलपुर झील की अगर हम बात करें तो ये खलीलपुर गांव के समीप है, और इस झील का जो क्षेत्रफल है वो 607 हेक्टेयर है। ये 607 हेक्टेयर में फैली हुई है। और इस झील का जो मुख्य स्रोत है पानी का, वो वर्षा का पानी है। बारिश के पानी से ही ये झील भरती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो वो है चंदेली झील, और यह नूह तहसील के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है ना, यहाँ अगर नूह तहसील है तो ये उत्तर में और पश्चिम में है। ठीक है, लगभग यहाँ पे नूह है, नूह डिस्ट्रिक्ट है, ये उसके उत्तर में और पश्चिम में स्थित है। 400 हेक्टेयर में ये फैली हुई है, इसका विस्तार 400 हेक्टेयर में है। तो कोटला झील की अगर हम बात करें तो ये मेवात में स्थित है। ठीक है, मानव निर्मित झील है, और इस झील को मेवात की जीवन रेखा कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सी झील को मेवात की जीवन रेखा कहा जाता है। कोटला झील को मेवात की जीवन रेखा कहा जाता है। 108 एकड़ में फैली हुई है, और अरावली की श्रृंखलाओं की जो प्राकृतिक खाई है ना, अपने आप बनी हुई जो खाई है, उसमें ये झील स्थित है। और इसकी जो तलहटी है वो चट्टानों से बनी हुई है, इसीलिए शायद इसमें पानी सूखता नहीं है नीचे से। ठीक है, तो ये 4 झील हैं जो कि मेवात ज़िले में है, और खलीलपुर झील, चंदेली झील, कोटला झील और उझीना झील। ठीक है, उझीना से संबंधित और कोई महत्वपूर्ण बात है नहीं कि ये नूह जिले मेवात ज़िले में ही पड़ता है। ठीक है, तो खलीलपुर, चंदेली और कोटला, इससे संबंधित जो बातें हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।